हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी एंड मोटिवेशन वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, यानी कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या फिर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम कौन से क्लासिक फायर के ऊपर कर सकते हैं। इसके रेंज के बारे में जानेंगे, इसके डिस्चार्ज टाइम के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अपने साइट पे वाटर टाइप हो, फोम टाइप हो, DCP टाइप हो या फिर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानते हैं। तो यह जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसका इस्तेमाल हम क्लास A फायर के ऊपर कर सकते हैं या किया जाता है, और यह अलग अलग कैपेसिटी में आता है। एग्जाम्पल के लिए 6 लीटर कैपेसिटी में आता है, तो इसका मतलब है 6 लीटर उसका वाटर होता है। और यहाँ पर इस फायर एक्सटिंग्विशर का एंटी वेट 2.8 kg अप्रोक्सीमेटली होता है। और जब हम इसे 6 लीटर वाटर डालते हैं तो इसका टोटल ग्रोस वेट 8.8 kg हो जाता है, वह भी अप्रोक्सीमेटली। सेम उसी तरह से 9 लीटर का भी जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है तो उसका एंटी वेट 3.4 kg अप्रोक्सीमेटली। और यदि हम एंटी वेट में 9 लीटर कैपेसिटी का वाटर उसमें डालते हैं तो उसका टोटल ग्रोस वेट 12.4 kg हो जाता है। और यह जो फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कि 6 लीटर वाला और 9 लीटर वाला, तो इसका जो डिस्चार्ज रेंज होता है वह मिनिमम 2 मीटर, और इसका जो डिस्चार्ज टाइम होता है वह 6 लीटर कैपेसिटी के लिए मिनिमम 13 सेकेंड और 9 लीटर फायर एक्सटिंग्विशर के लिए मिनिमम 15 सेकेंड डिस्चार्ज टाइम होता है। तो चलिए अब जानते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका इस्तेमाल हम क्लास A एंड क्लास B फायर के ऊपर कर सकते हैं। यह जो फायर एक्सटिंग्विशर है वह अलग अलग कैपेसिटी में आता है। जैसे कि 6 लीटर इसकी कैपेसिटी है तो वहाँ पर इसका एंटी वेट 2.8 kg, वह भी अप्रोक्सीमेटली। और जब हम इसमें 6 लीटर मैकेनिकल फोम ऐड करते हैं तो इसका ग्रोस वेट 8.8 kg अप्रोक्सीमेटली। सेम उसी तरह से 9 लीटर वाला फोम फायर एक्सटिंग्विशर लेते हैं तो उस फायर एक्सटिंग्विशर का एंटी वेट 3.4 kg और उसमें 9 लीटर फोम ऐड करते हैं तो उसका ग्रोस वेट 12.4 kg। और अब इसके डिस्चार्ज रेंज की बात करें तो वह मिनिमम 2 मीटर होता है। और इसके डिस्चार्ज टाइम की बात करें तो मिनिमम 13 सेकेंड लगते हैं 6 लीटर कैपेसिटी फोम फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, और 15 सेकेंड लगता है 9 लीटर फोम फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। तो चलिए अब जानते हैं DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो DCP टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका इस्तेमाल हम क्लास A, क्लास B, क्लास C फायर के ऊपर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात समझना होगा कि 1 kg 2.20 पाउंड होता है, या फिर इसको हम 1 पाउंड इक्वल टू 0.45 kg भी कर सकते हैं। यदि हम इसके वेट की बात करें तो यह कई सारे अलग अलग वेट में आते हैं, जैसे कि 5.5 पाउंड में आता है, 10 पाउंड में भी आता है, 18.25 पाउंड में भी आता है, 33.5 पाउंड में भी आता है। और इसके रेंज की बात करें तो 9 से लेकर 15 फीट इसकी रेंज होती है, 12 से लेकर 18 फीट भी इसकी रेंज होती है, और 15 से लेकर 21 फीट भी इसकी रेंज होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके रेंज के बारे में बताया है, यहाँ पर आपको इसके रेंज और डिस्चार्ज टाइम को कंसीडर करना होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके डिस्चार्ज टाइम की। तो इसका डिस्चार्ज टाइम 9 सेकेंड, 14 सेकेंड, 22 सेकेंड और 27 सेकेंड तक होता है। आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि स्पेशल टाइप DCP का इस्तेमाल हम क्लास D और इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो दोस्तों, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम क्लास B फायर एंड क्लास C फायर के ऊपर कर सकते हैं। और इसके वेट की बात करें तो 13.75 पाउंड में आता है, 27.75 पाउंड में भी आता है, 37.75 पाउंड में भी आता है, या फिर 49 पाउंड में भी आता है। और इसकी रेंज की बात करें तो 4 से लेकर 8 फीट इसकी रेंज होती है। और डिस्चार्ज टाइम की बात करें तो 9 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड इसका डिस्चार्ज टाइम होता है। एक बात ध्यान में रखना है कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर कर सकते हैं या किया जाता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पता चल गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।